नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा मस्तिष्क कैसा है। मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आपसे हमारे मस्तिष्क की जैविक संरचना, उसकी कार्यप्रणाली तथा स्मरण शक्ति आदि विषयों पर बात करना चाहूँगी। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठता है कि मुझे इससे क्या लेना देना है। मुझे कोई डॉक्टर थोड़े ही बनना है। लेकिन आपका यह सोचना गलत नहीं होने के बावजूद पूरी तरह सही भी नहीं है। यह तो ठीक है कि गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोटर मैकेनिक बने। दोनों अलग अलग बातें हैं, फिर भी दोनों ही अंदर से कहीं ना कहीं एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए भी हैं। यदि एक वाहन चालक अच्छा मोटर मैकेनिक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह गाड़ी को अच्छी तरह चलाएगा। इतना ही नहीं बल्कि वह गाड़ी की अच्छी तरह रखरखाव करके उसकी ज़िंदगी भी बढ़ा देगा। फिर यह तो है कि यदि गाड़ी कहीं रात को सुनसान में खराब हो गई तो उसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता हमें प्रकृति ने मस्तिष्क रूपी जो अद्भुत यंत्र दिया है, उसके जैसा विलक्षण अभी तक दूसरा कोई यंत्र नहीं बन सका है। उसके बारे में यदि बहुत सूक्ष्म नहीं तो कम से कम मोटी मोटी जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसे थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करें ताकि हम अपने इस विलक्षण यंत्र की न केवल क्षमता की बढ़ाने लायक बन सकें, बल्कि उसका सही ढंग से रखरखाव करके इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि आज मनुष्य इस पृथ्वी नामक ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना हुआ है तो वह केवल इस मस्तिष्क की ही बदौलत है। हालांकि अब कंप्यूटर आ गए हैं जो मस्तिष्क की गति से कई गुना अधिक रफ्तार से गणनाएं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे हमारे इस जादुई मस्तिष्क का स्थानापन्न तो नहीं ही बना सकते। केवल गणना करने से ही मस्तिष्क का स्वामी नहीं बना जा सकता। हमारे इस मस्तिष्क में चेतना, भावना, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, तार्किकता और अनुभव जैसी जो अनोखी शक्तियां हैं, वे भला कंप्यूटर अपने पास कहाँ से लाएगा। यहाँ मैं यह बात भी स्पष्ट करना थोड़ा उपयोगी समझती हूँ कि मनुष्य का जो अद्भुत अस्तित्व है वह मुख्यतः दो कारणों से होता है। पहला है मस्तिष्क, जिसे बिजली की तरंगों से ऊर्जा मिलती है, और दूसरा है मन, जो किसी अज्ञात स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। इन दोनों के समन्वय और सामंजस्य से ही मनुष्य को एक प्रकार से इस धरती का स्वामी बना दिया है। तो क्या हमें इस अद्भुत यंत्र की जैविक संरचना की जानकारी को यूं ही छोड़ देना चाहिए? मुझे विश्वास है कि इस बारे में आपको भी उत्तर मेरी ही तरह होगा, नहीं। यह हमारे शरीर का सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर की सभी इंद्रियां जो भी काम करती हैं उसकी जिम्मेदारी इसी मस्तिष्क की है। भले ही किसी को स्पर्श हमारा हाथ करता है, किसी दृश्य को निहारने की जिम्मेदारी आंखों की है, कान सुनते हैं और जीभ स्वाद लेती है, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को संग्रहण करने तथा उस सूचना के आधार पर आवश्यक निर्देश देने का दायित्व इस मस्तिष्क पर ही है। यह सूचनाएं लेता है, यही शरीर के अन्य सभी अंगों को सूचनाएं देता है, यही प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण करके उन्हें हमारे दिमाग के अलग अलग खानों में जमाता है। यही समय समय पर इन्हें संभावनाओं की छटनी कराता है और जो सूचना इसे उपयोगी नहीं लगती उन्हें निकालकर बाहर कर देता है। कुछ सूचनाओं को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है तथा कुछ सूचनाओं को लंबे समय तक संजोए रहता है। यानी कि यह मस्तिष्क हमारे जीवन का एक अद्भुत उपकरण है। बात बहुत साफ है कि इस खजाने को हम जितना अधिक संभाल कर रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। यदि ऐसा संभव हो सके कि आप खोपड़ी को भीतर से आंक कर देख सकें, तो मस्तिष्क अखरोट की गिरी जैसा सिलवटदार और झिल्ली की तरह कोमल दिखाई देगा। हमारा मस्तिष्क मशरूम जैसा करीब 3 पाउंड वजन वाली संरचना है। इसके बनने में असंख्य घटकों का योगदान है। 1.5 किलो से भी कम वजन वाले इस मस्तिष्क में करोड़ों संरचनाएं विद्यमान रहती हैं। यदि मस्तिष्क की बनावट पर नजर डाली जाए तो इसके 3 मुख्य किस्से दिखाई देते हैं। अगला मस्तिष्क, बीच का हिस्सा तथा पिछला मस्तिष्क। अगला मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। यह 2 भागों में बटा होता है जिसे वैज्ञानिक सेरिब्रम कहते हैं।
इसकी ऊपरी स्तर पर पड़ी ढेरों सलावटों के कारण ही यह अखरोट जैसा दिखाई देता है। मस्तिष्क के बीच का हिस्सा ही दो भागों में बटा होता है। पहला है टेक्टम, जिसे छत कह सकते हैं, और दूसरा है पोलिकुलाई, जिसे पहाड़ों जैसा उभार कह सकते हैं। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सेरिबेलम कहलाता है, जो पीछे की ओर उभरा दिखाई देता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क के भीतर आपस में जुड़ी हुई अनगिनत संरचनाएं मौजूद रहती हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इनमें द्रव भरा रहता है। अब हम आते हैं मस्तिष्क के उस सबसे महत्वपूर्ण घटक पर, जो तरह तरह के अचरज भरे काम करता है। यह काम करती है मस्तिष्क की असंख्य कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इनकी संख्या 100 अरब के लगभग आकी गई है। ये करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। न्यूरॉन से बेहद बारीक और लंबे धागे वाली संरचनाएं निकली रहती हैं। इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। संदेशों के आदान प्रदान का काम इन्हीं डेंड्राइट्स के जरिए संभव होता है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़कर दुनिया का सबसे जटिल नेटवर्क बनाती हैं। सबसे मजे की बात यह है कि संदेश लेने या देने के लिए इनका सिरा किसी भी अन्य डेंड्राइट्स या कोशिका से सीधा नहीं जुड़ता। इनके बीच एक बेहद बारीक जगह छूटी रहती है, जिसे साइनेप्स कहते हैं। किसी के मस्तिष्क में साइनेप्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वह उतनी अधिक मात्रा में सूचनाएं ग्रहण कर सकेगा। साथ ही उसकी स्मरण शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। हमारा मस्तिष्क कार्य करने की दृष्टि से मोटे तौर पर दो भागों में बटा हुआ है। हमें दायां मस्तिष्क एवं बायां मस्तिष्क कह सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही भाग पूरे समन्वय के साथ काम करते हैं, फिर भी दोनों की कार्यशैली और कार्यक्षेत्र अलग अलग है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।